हेलो एवरीबॉडी, मैं अविनाश अग्रवाल हाजिर हूँ स्टोरी स्पीक्स के एक नए एपिसोड के साथ। स्टोरी स्पीक्स के माध्यम से मैं स्टूडेंट्स के लिए ऐसी चुनिंदा स्टोरीज लेके आया हूँ जो कि ना ही सिर्फ इंस्पिरेशनल है बल्कि उनमें छुपी हुई है ऐसी टिप्स जिनसे आप सफलता के नए मुकाम पर पहुंच सकते हैं। आज की कहानी का थीम है फोकस ऑन योर प्रायोरिटीज। मैंने कहा है कि फोकस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है सक्सेस और फेलियर में। इनफैक्ट मैंने 100 से ज्यादा टॉपर्स के इंटरव्यू किए और अगर एक शब्द में आप मुझसे कहेंगे कि टॉपर और एवरेज स्टूडेंट में फर्क क्या है तो मैं उसको सिर्फ कहूंगा फोकस्ड अप्रोच। फोकस्ड अप्रोच का मतलब है क्लैरिटी ऑफ नोइंग व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। ज्यादातर स्टूडेंट जो टॉप करते हैं वो एब्सोल्युटली फोकस्ड होते हैं। चलते हैं फोकस को एक कहानी की सहायता से समझते हैं कि फोकस की क्या इंपॉर्टेंस है। एक बार एक प्रोफेसर एक क्लास में आए, उनके हाथ में एक बहुत बड़ा जार था, दूसरे हाथ में उनके पास एक थैला था। तो उन्होंने जार को टेबल पे रखा और थैले के अंदर से सामान निकालना शुरू किया। थैले के अंदर कुछ बड़े बड़े रॉक्स थे, कुछ छोटे छोटे पेबल्स थे और एक पॉलीथीन के बैग के अंदर सैंड थी। प्रोफेसर ने जार के अंदर बड़े बड़े रॉक्स को पहले डालना शुरू किया। जार पूरा फुल हो गया, बंद नहीं हो रहा था। तो प्रोफेसर ने क्लास से पूछा, क्या इसके अंदर और कुछ जा सकता है? क्लास में स्टूडेंट्स ने कहा, नहीं सर, बस ये पूरा फुल हो चुका है। उन्होंने पेबल्स निकाले, उसके अंदर डाले और उसको जार को शेक किया। पेबल सब सेटल हो गए इधर उधर। फिर उन्होंने पूछा कि अब ये फुल हो गया है? तो स्टूडेंट्स ने कहा, हाँ सर, अब ये फुल हो गया, अब इसके अंदर किसी भी चीज़ की गुंजाइश नहीं है। उन्होंने फिर से जार को थोड़ा सा शेक किया, पॉलीथीन से सैंड निकाली और सैंड को जार के अंदर डाला और सैंड ने अपनी जगह बनाते हुए नीचे जाके सेटल हो गई। और उन्होंने कहा कि देखिए, पहले हमने रॉक्स डाले थे तब लग रहा था जगह नहीं है, फिर पेबल्स डाले थे फिर लग रहा था जगह नहीं है, और अब हमने सैंड डाला तो सैंड भी इसके अंदर सेटल हो गई है। और लास्ट में उन्होंने कहा कि क्या अब ये फुल है? तो बच्चों ने कहा कि हाँ सर, अब तो बिल्कुल फुल है, कुछ नहीं हो सकता। तो उन्होंने अपने सूटकेस से एक बियर की बोतल निकाली और बियर की बोतल उन्होंने डाली और बियर की बोतल को धीरे धीरे सैंड ने, पेबल्स ने और रॉक्स ने एब्जॉर्ब कर लिया और वो पानी सेटल हो गया। इस कहानी से हम बहुत सारे लेसन सीख सकते हैं। अगर हम देखें, जो रॉक्स थी वो सिंबलाइज करती हैं वो सिंबलाइज करती हैं हमारी फैमिली को, फ्रेंड्स को, पेरेंट्स को, ब्रदर्स को, सिस्टर्स को। जो पेबल्स थे वो सिंबलाइज करते हैं हमारे कैरियर को, हमारे गोल्स को, हमारे एम को, हमारे मिशन को। इस वक्त जो हमारा टारगेट है, अगर हमारा किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उस टारगेट को सिग्निफाई करते हैं। और जो सैंड है वो उस चीज़ को सिग्निफाई करती है जो कि सारे मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, जो मज़े वाली चीज़ें हैं, जिनमें हमें मज़ा आता है, या जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं वर्ल्ड के अंदर। अब डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप अपने जार के अंदर पहले क्या डाल रहे हैं। अगर आपने जार के अंदर रॉक और पेबल से पहले सैंड डाल लिया तो फिर ना ही उसके अंदर रॉक आ पाएंगे और ना ही उसके अंदर पेबल आएंगे। तो माने क्या चीज़ पे आप फोकस कर रहे हैं या क्या आपकी प्रायोरिटी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सब चीज़ें आप एडजस्ट कर पाते नहीं कर पाते। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे देखे हैं जो अपना फोकस लूज कर जाते हैं और मटेरियलिस्टिक चीज़ों के चक्कर में पड़ जाते हैं। ध्यान रखिए, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि 16 साल से लेकर 22-23 साल की जो एज होती है बड़ी ही इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल है। यही वो टाइम है जिसमें आपको अपने कैरियर को मेक करना है, ब्रेक करना है। अगर आपने इस टाइम के अंदर अपना फोकस लूज कर दिया और मस्ती के मोड में आ गए और फोकस अपना लूज कर दिया तो लाइफ आपको 25 साल की उम्र में आके इतना बड़ा बिल दे देगी कि उसको जीवन भर आप भरते रहेंगे। माने बहुत जरूरी है कि इस एज ग्रुप के अंदर आप सही चीजों पे फोकस करें। सबसे पहले फोकस है हमारे टारगेट्स, हमारे इमीडिएट गोल्स को अचीव करना। अगर हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहला टारगेट उस एग्जाम को क्रैक करना। जो बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, अगर हम अमेजॉन, नेटफ्लिक्स, गेमिंग, इन सब चीज़ों के बीच में पड़ जाएंगे तो ये एक चस्का है, ये आपके फोकस को दूर ले जाएगा और आप जब तक रियलाइज करेंगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। बहुत सारे स्टूडेंट जिनसे मैं इंटरेक्ट करता हूं एक ही गलती करते हैं। वो क्लास 11th में जब आते हैं, क्लास 11th बड़ा इंपॉर्टेंट फेज होता है जो बच्चे इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी कर रहे होते हैं, पर बहुत सारे स्टूडेंट इसी टाइम के अंदर आकर अपना फोकस लूज कर देते हैं। जब तक वो रियलाइज करते हैं वो 12th क्लास के मिड में आ चुके होते हैं। और जो टॉपर स्टूडेंट होता है वो क्लास 11th को पूरी तरीके से फोकस्ड रह के, क्योंकि ना उस वक्त बोर्ड का प्रेशर है, ना उस वक्त अटेंडेंस का प्रेशर है, ना किसी तरीके के स्कूल का प्रेशर है, तो उस दौरान वो सबसे ज्यादा अपनी तैयारी पे फोकस करता है। तो इस वक्त जो हमारा इमीडिएट टारगेट है, हमें उस पे फोकस करना चाहिए। हमें फोकस करना चाहिए हम अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग कर सके, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दे सके, अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सके, सेल्फ स्टडी पे फोकस कर सके। और अगर नटशेल में कहना चाहूं, हर दिन हमारा फोकस एक ही रहना चाहिए कि किस तरीके से मैं अपनी प्रिपरेशन को यहां से यहां लेके जाऊं। जब हम इस चीज पे फोकस करेंगे तो अपने आप हमें आगे के रास्ते मिलते हुए चले जाएंगे। और हाँ, एक बात तो मैं आपको बताना ही भूल गया। लास्ट में जब प्रोफेसर ने बियर डाली और उन्होंने स्टोरी का मतलब बता दिया तो एक स्टूडेंट ने खड़े होकर बोला कि सर, हमें रॉक्स का मतलब समझ में आ गया, पेबल्स का मतलब समझ में आ गया, सैंड का मतलब समझ में आ गया, बट ये जो बियर की बॉटल है ये किस चीज़ को सिंबलाइज करती है? तो प्रोफेसर ने हंसते हुए कहा, इट इज़ गुड दैट यू हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन। बियर की बॉटल इस चीज़ को सिग्निफाई करती है कि अगर आपने सही चीज़ों पर फोकस किया, सबसे पहले अपनी फैमिली पे, फिर अपने टारगेट्स पे और फिर मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे,
you will always have the time to enjoy and go and have a beer along with your friend. तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली कहानी में एक नए दमदार मैसेज के साथ. And last but not the least, I would like to tell you about my books, Topper Study Hack, which is useful for students who are preparing for board, JEE and NEET, and Success Blueprint for competitive examination, which is useful for students preparing for banking, SSC, railway and defense. Both these books are based upon the success story of hundreds of toppers whom I have interviewed and interacted in the last 15 years. इन दोनों ही किताबों के अंदर हजारों ऐसी कहानियां, हजारों ऐसे किस्से छुपे हुए हैं जो कि आपको ऐसी टिप्स एंड टेक्निक्स दे सकते हैं जिससे आपकी प्रिपरेशन एक नए मुकाम या नए लेवल पर पहुंच सकती है. इसमें हम बात करते हैं कि टॉपर किस तरीके से प्लानिंग करते हैं, किस तरीके से गोल सेटिंग करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन को कैसे बढ़ा सकते हैं, डिस्ट्रैक्शंस को कैसे कम कर सकते हैं, फोकस को कैसे बिल्ड कर सकते हैं, एग्जाम देने की क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है, एग्जाम में एंजाइटी को कैसे हैंडल करें, और बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपको अपनी तैयारी के दौरान फेस होती हैं. तो अगर आप इन बुक्स को लेना चाहते हैं तो अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पर ये दोनों ही बुक्स एक अच्छे डिस्काउंट पर अवेलेबल हैं. थैंक यू, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट.